अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारी ड्रग है वो है फाइजोस्टिगमीन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और उसमें यह है पैरासिम्पैथो मिमेटिक ड्रग में आती है, यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो क्या है जी, इट इज़ अ नेचुरल अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट फाइजोस्टिगमीन वेनिनोसम। ये एमसीक्यूज़ है। इट इज़ अ टर्शरी अमाइन, ये भी एमसीक्यूज़ है। इट इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी एंड इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी एमसीक्यूज़ है। इट स्टिमुलेट सीएनएस, यानी कि सीएनएस के ऊपर भी इसका इफेक्ट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है जी? फाइजोस्टिगमीन रिवर्सिबली ब्लॉक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है जो कि एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देता है फौरी तौर पे। तो इसका एक्शन क्या है जी? ये इसी एंजाइम के ऊपर जाके एक्ट करती है और उसको जो है वो ब्लॉक कर देती है एंड प्रिवेंट इट्स ब्रेक डाउन, यानी कि एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन नहीं होने देती। और ये रिवर्सिबली जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए। दिस एक्शन इनहेंस द एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। अब एक्शन इसका दिया हुआ है, फाइजोस्टिगमीन हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट। इट एक्ट ऑन मस्कुरानिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर एज वेल। दोनों रिसेप्टर के ऊपर इसका एक्शन है और इसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर भी इफेक्ट है। अब इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 2 to 4 आवर्स। जैसे हमने बात की रिवर्सिबल है, तो 2 से 4 घंटे के लिए जो है ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगी और इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड स्टिमुलेट सीएनएस। अब जो भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी उसका सीएनएस के ऊपर अफेक्ट होगा। ये पॉइंट है, आप याद रखिएगा। इसके बाद है थेराप्यूटिक यूजेस इसके। दिस ड्रग इंक्रीज इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा। ग्लाकोमा मोतिया को कहते हैं। और इंटेस्टाइनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी का मतलब है कि उसकी आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देगी, उसके फंक्शन को इंक्रीज़ कर देगी। इट प्रोड्यूस म्योसिस एंड स्पाज्म। फाइजोस्टिगमीन इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग विद एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। हम अभी पढ़ रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अगर किसी ने कोई कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट यानी कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कोई बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लिया तो उसकी ओवरडोज के ट्रीटमेंट के लिए भी हम फाइजोस्टिगमीन को यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं जी? अगर ये हाई डोज में दे दिया जाए तो फॉल इन कार्डियक आउटपुट होगा और ये पॉइजनिंग भी काज करता है। अगर हम इसको ज़्यादा उसमें ले लें डोज के अंदर तो ये रिस्पायरेटरी फेलर काज करता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।